कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, तूफ़ानों के डर से कभी नाव पार नहीं होती। आप इस बात को ज़िंदगी भर के लिए गांठ बांध लीजिए। आप इस बात को याद कर लीजिए कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आपको माउंटेन मैन का नाम पता होगा, दशरथ मान जी। कहानी पढ़िए उनकी जाके, आपको पता चलेगा कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आप गांधी जी की कहानी पढ़िए, आप नेल्सन मंडेला की कहानी पढ़िए और देखिए कि समाज में कितना बदलाव हो रहा है। तब आपको पता चलेगा कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जाइए आप माउंटेन मैन दशरथ मान जी की कहानी पढ़िए, आपको पता चलेगा। गांधी जी की कहानी पढ़िए, नेल्सन मंडेला की कहानी पढ़िए। हज़ारों आपको वैसे विभूति मिल जाएंगे। नरेंद्र मोदी के बारे में जानिए कि ये लोग अपनी मेहनत के दम पे कितना परिवर्तन ला सकें, कहाँ से ये लोग कहाँ पहुँचे, साधारण मानव से ईश्वर बन सकें। ये मेरा रेफरेंस यूपीएससी के रिगार्डिंग। बहुत सारे लोग यूपीएससी की तैयारी करते हैं, उन्हें हमेशा ये डर सताता रहता है कि उनका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। आप अपना 100% एफर्ट दीजिए, अपनी स्ट्रेटजी बनाइए, ढंग से तैयारी कीजिए। और सिर्फ लेबर से नहीं, स्मार्ट स्टडी से सिलेक्शन होता है, हम सबको पता है। आप बहुत अच्छा स्ट्रेटजी बनाइए, उसको फॉलो कीजिए, दिन रात पढ़िए, एकदम बिल्कुल सपने ड्रीम की तरह जिए। और कभी इस बात से मत डरिए कि अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या होगा। आपको पता है इन 5 सालों में या 4 सालों में आप इतना कुछ पढ़ चुके होते कि आपका पूरा कैरेक्टर बदल चुका होता, आपके अंदर इतना क्वालिटीज आ चुका होता कि आपको खुद इस बात का अंदाज़ा नहीं होता। आपको कहीं भी खड़ा कर दिया जाए और किसी भी टॉपिक पे बोलने के लिए बोला जाए, आप कुछ भी बोल सकते हैं। आपको पता नहीं कि आप में कितना बड़ा चेंज आता है। तो आपका जो एफर्ट है ना, कहीं पानी नहीं जाता। याद रखिए, आपका एफर्ट कभी बर्बाद नहीं हो रहा। आपको ऐसा लग रहा है पर ऐसा बिल्कुल बर्बाद नहीं है। आपका हर एक अटेम्प्ट जो कि सही डायरेक्शन में है, आपकी जो कोशिश है वो बिल्कुल ख़राब नहीं है। तो आप बिल्कुल इस बात से ध्यान ही हटा दीजिए कि आपका एफर्ट आपके सिलेक्शन पर निर्भर है, या सिलेक्शन से डिसाइड होने जा रहा है कि आपका एफर्ट कैसा था। बचपन में शायद आप सब पढ़े होंगे, कृपया मेरे द्वारा प्राप्त अंकों से नहीं, कृपया मेरे द्वारा किए गए प्रयासों से मेरा अंकन किया जाए। बिल्कुल सही बात। कृपया इस बात से आप बिल्कुल, इससे वो फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपका सिलेक्शन हुआ कि नहीं हुआ। इस बात से ज़्यादा फ़र्क मत रखिए, अपना एफर्ट 100% लगाइए। और इस बात को एकदम टेंशन ही छोड़ दीजिए कि अगर नहीं हुआ तो क्या होगा। कुछ नहीं होगा। कुछ 5 सालों की यात्रा के दौरान आपके अंदर इतना कुछ नया जुड़ जाया हुआ होगा, आपका चरित्र, आपका कैरेक्टर चेंज हो चुका होगा, आप में इतना कुछ इतना नॉलेज लेवल आपका बढ़ जाता है, इतना सब कुछ आप में ऐड हो जाता है कि इतना मतलब बहुत कुछ आप इस तरह जान जाते हैं कि अगर आपको कहीं भी कुछ भी पूछा जाए और कहीं भी किसी चीज़ के रिगार्डिंग आपके राय रखने के लिए कहा जाए, तो हमको लगता है कि आपको लगेगा कि शायद आप पहले उतना अच्छा नहीं दे सकते थे जितना आप यूपीएससी की प्रिपरेशन का दे सके। तो एफर्ट कीजिए, मेहनत कीजिए, इस बात का डर छोड़ दीजिए कि कल क्या होगा। कर्म करते जाइए, फल की चिंता मत कीजिए। ये हम यूपीएससी के रिगार्डिंग कह रहे हैं। हो सकता है बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अनसक्सेसफुल रह जाते हैं। भाई ये कोई इशू नहीं है अनसक्सेसफुल होना, ये बस उसका पार्ट है। आप किसी और चीज़ में, जैसे कहते हैं ना, चींटी जब वो लेकर चलती हैं अपना खाना, तो रास्ते में कितनी बार लड़खड़ाती है पर अपने लक्ष्य पहुंचती है। अच्छी बात है वो अपने लक्ष्य पहुंच गई, पर हो सकता है कि आप नहीं पहुंचे कभी लक्ष्य में। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप प्रयास नहीं करेंगे और इस बात की हिम्मत छोड़ देंगे कि शायद मेरा हो ही नहीं सकता। बिल्कुल नहीं, आप अपना बस कर्म कीजिए, फल की चिंता मत कीजिए। हम चाहे तो एक कहानी शेयर करें। 3 बच्चे थे, एक ही साथ पढ़ते थे। एक बच्चे का ख्वाब था आईआईटी में जाना, और दूसरे का भी ख्वाब था आईआईटी में जाना, और तीसरे का ख्वाब था, पर वो हमेशा ये कहता था कि चूँकि फाइनेंशियल प्रॉब्लम है इसलिए उसके लिए मेहनत करना ही बेकार है। वो कभी मेहनत नहीं करता था। वो कहता था नहीं भाई, मेरे पास कोई पैसा नहीं होगा, इसलिए अच्छा है कि हम डिप्लोमा और आईटीआई की तैयारी करें। वो 2 बच्चे थे, उनके पास ही पैसा नहीं था, और उनको पता है कि हम गवर्नमेंट कॉलेज में अगर आईआईटी निकाल लेते हैं तो सरकारी लोन भी मिल सकती है बैंक से। और दूसरा इंपॉर्टेंट बात है कि इन कॉलेज़ का फ़ी उतना ज़्यादा नहीं होता है, ये पॉसिबल है कि हम चुका सकते हैं। तो वो जो बच्चा आईटीआई डिप्लोमा, वो अपने आप को पहले ही लिमिट कर चुका था। वो पहले ही सोच चुका था कि चूँकि मेरे पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम रहेगा तो इसलिए हमको तैयारी ही नहीं करनी, और वो अपने को बचपन से ही डिप्लोमा। और वो दोनों बच्चे जो थे उनके पास ही फाइनेंशियल प्रॉब्लम था, पर वो समझ चुके थे कि सिलेक्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और यही हुआ है। इसमें एक बच्चा आईआईटी में गया, एक बच्चा एनआईटी में गया, और एक बच्चा लोकल डिप्लोमा कॉलेज में। कोई ख़राब नहीं है। और ये जो लिमिटेशन आप अपने ऊपर रखे, उसी का रिज़ल्ट मिला कि एक लड़का, और तीनों पास किए थे। वो डिप्लोमा कॉलेज पास किया, वो आईआईटी पास किया और एनआईटी पास किया, और तीनों का फाइनेंशियल प्रॉब्लम था। तो ये जो लिमिट है वो आप अपने ऊपर रखते हैं, ये जो सोच, ये परेशानी आप अपने रखते हैं। अगर वो लड़का मेहनत करता है उसका भी सिलेक्शन होता है पक्का। और बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस होंगे इनका फ़ी कम होता है और आप आसानी से पास हो जाते हैं। तो आप पहले ही अगर सोच लीजिएगा तो फिर कैसे सिलेक्शन होगा। ये बस एक एग्जाम्पल है।
इसी तरह आप कभी इस बात से डरिए मत कि मतलब आगे क्या होगा, ये अपने को लिमिट है। आपको पता है नहीं इस देश में किसी ऑटो वाले के बेटा या किसी सब्जी वाले का बेटा भी आईआईटी में जाता है, वो आईएएस बनता है। इस देश में हज़ारों सैकड़ों एग्जाम्पल्स हैं, हज़ारों एग्जाम्पल मिलेंगे। इतने गरीबी से लालू यादव, आप सोचिए कहाँ से कहाँ पहुँचे। नरेंद्र मोदी, आप देखिए कहाँ से कहाँ पहुँचे। आपको इस देश में लाखों एग्जाम्पल्स मिलेंगे, यहाँ पता चलेगा लोग इतने नीचे से कहाँ तक पहुँचते हैं। तो वही कोशिश करने वालों कभी हार नहीं होती, और तूफ़ान के डर से कभी नौका पार नहीं होती। याद रखिए, अगर आपका एफर्ट ही नहीं लगेगा तो आप कैसे पाइएगा सिलेक्शन, कैसे अपने गोल को अचीव कीजिएगा। तो डरने का तो कोई खास रीज़न नहीं है। और ये सोचना कि आपका एफर्ट बर्बाद हो रहा है, बिल्कुल नहीं। अगर आप यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं, हम बताते हैं आपका किसी भी उस रास्ते से जो कि आप अपने वो स्ट्रगल जो कि अपने गोल को पाने के लिए करते हो, स्ट्रगल की वजह से आपके कैरेक्टर में इतना कुछ ऐड होता है कि आप बाद में फील कीजिएगा अगर ये बात से नहीं गुजरे होते तो शायद हम ये इंसान नहीं होते। तो सिर्फ सिलेक्शन ही एवरीथिंग नहीं है। आपको पता है ना कि वो जो तपस्या जो आप उसके लिए करते हो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो जो रास्ता, जो स्ट्रैटेजी, जो डिवोशन, और जो आप अपने आप से लड़ाई लड़ते हैं उस चीज़ को पाने के लिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो आपके कैरेक्टर और आपके लेवल को ऊंचाई पे पहुंचा देता है कि आपको लगेगा कि हम बिल्कुल डिफरेंट इंडिविजुअल हैं जो कि उससे पहले थे, उसके बाद थे। तो एफ़र्ट में कभी कमी नहीं होनी चाहिए। और सिर्फ इस बात से कि कल क्या होगा हम अपने एफ़र्ट को रोक देंगे, बिल्कुल बेवकूफ़ी। कि कल मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, कल फाइनेंशियल प्रॉब्लम होगा, हम निकाल भी लिए तो कहीं पढ़ नहीं पा। भाई इन सब चीज़ों का ज़िंदगी में कोई जगह नहीं है। लालू यादव यहाँ पहुँच सकते हैं, नरेंद्र मोदी यहाँ पहुँच सकते हैं, तो आप भी कुछ भी कर सकते हैं। सीखिए उन लोगों से। एक दिन में कोई अंबानी नहीं बनते हैं। सालों की मेहनत से, उनके पिताजी सैकड़ों सालों की कुर्बानी और मेहनत के बाद तब जाके वो अंबानी बनते हैं। आज एक दिन में वो अंबानी नहीं बन जाते। आपको पता है कोई सर्फ का एक बहुत बड़ी कंपनी है, उसके मालिक किसी लैब असिस्टेंट थे। तो जब उनको टाइम मिलता था तो वो शाम में अपने घर के बाहर जहाँ पे वो स्लम टाइप के एरिया में रहते थे, वो सर्फ बनाया करते थे और लोकल लोगों को बेचा करते थे। आज वो देश के नामचीन ब्रांड है और हर कोई जानता है उनको। वो एक नॉर्मल से लैब असिस्टेंट आज बिजनेस टाइकून, और उनके ब्रांड को ये पूरा देश जानता है। आप बस एफ़र्ट लगाइए और एकदम 100% रहिए। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आपका एफ़र्ट बिल्कुल पानी नहीं जा रहा। आप बिल्कुल अपने को बस कर्म में इन्वॉल्व कीजिए, काम कीजिए, बस अपने पर्पस के लिए डिवोटेड होइए। बस हमको ये अचीव करना है, उस पर कंसंट्रेट कीजिए। इधर उधर के फालतू चीज़ों में अपने को मत डिस्ट्रैक्टेड होने दीजिए। आप देखिएगा कि आप अपने गोल को श्योरली अचीव करते हैं। और नहीं भी कर पाए ना तो आप में इतना कुछ ऐड हो जाएगा कि आपको अपने आप पे गर्व होगा कि वो रास्ता जो मैंने चुना था वो बिल्कुल सही था। इफ़ यू लाइक इट, प्लीज़ सब्सक्राइब। इफ़ यू वांट टू कमेंट, प्लीज़ कमेंट इन कमेंट सेक्शन। आई विल वेलकम योर कमेंट्स। थैंक्स।